तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 लॉ स्प्रिंग बाय अनीस जंग, जिसमें 2 टाइटल्स हैं। हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसका। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज। इसके मेन पॉइंट्स हैं। द ऑथर एग्जामिन्स, ऑथर हमारे यहाँ पर अनीस जंग है, एंड एनालाइजेस द इम्प्रूव्ड कंडीशंस एंड ट्रेडिशंस दैट कंडेम चिल्ड्रन टू a life of exploitation. These children are denied an education and forced into hardships early in their lives. तो हमारी जो ऑथर है उन्होंने लगातार गरीबी, जो एक ट्रेडिशन का रूप बनकर रह गया है, और कैसे बच्चों का शोषण होता है और कैसे उनको शिक्षा से वंचित करके ज़िंदगी को बड़ी मुश्किलों से जीना पड़ता है। द राइटर एनकाउंटर्स यहाँ पर मीट। राइटर यहाँ पर मिली साहेब से। साहेब अ रैग पिकर, जो कूड़ा बीनने वाला बच्चा है, हुज पेरेंट्स हैव लेफ्ट बिहाइंड द लाइफ ऑफ पॉवर्टी इन ढाका टू अर्न अ लिविंग इन दिल्ली, जिसके पेरेंट्स ने ढाका बांग्लादेश से जो आए हैं, अपनी गरीबी वाली लाइफ वहाँ छोड़कर यहाँ पर जीविका कमाने के लिए वो दिल्ली आ गए। His family, like many other families of rag pickers, lives in सीमापुरी। तो यहाँ पर दिल्ली के सीमा पर एक एरिया है सीमापुरी, तो वहाँ पर और परिवारों की तरह उसका भी परिवार वहाँ रहता है। They do not have other identification other than a राशन कार्ड। उनके पास राशन कार्ड के अलावा कोई और पहचान पत्र नहीं है, और ये पहचान पत्र भी राशन कार्ड पॉलिटिशियंस बना देते हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए होते हैं। द चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल। दे हैव एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ फाइंडिंग अ कॉइन और इवन अ 10 रुपी नोट फॉर रूमेजिंग इन द गार्बेज। बच्चे स्कूल नहीं जाते क्योंकि उनको एक्साइटमेंट होती है इस बात से कि वो कूड़े को बीनेंगे, उसमें घुमाएंगे, हाथ ढूंढेंगे, सर्च करेंगे तो उनको या तो कॉइन मिलेगा या 10 रुपये का नोट मिल जाएगा। इस क्यूरियोसिटी में उस पढ़ना नहीं चाहते। इट इज़ द ओनली वे ऑफ अर्निंग। ये कूड़ा बीनना उनका सिर्फ एक जीविका का साधन है। द राइटर इज़ पेन टू सी साहेब। राइटर को, हमारी अनीस जंग को, बहुत दुख होता है साहेब को देखकर। अ रैग पिकर, जो कूड़ा बीनने वाला है, हुज नेम मीन्स द रूलर ऑफ अर्थ, लॉर्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, जिसके नाम का अर्थ है इस धरती का मालिक। लूज द स्पार्क ऑफ चाइल्डहुड एंड रोम्स बेयर फुटेड विद हिज फ्रेंड्स। बचपन में जो एक शाइन होती है चेहरे पर, या फिर एक जो निश्चिंत भाव होता है, वो उसके चेहरे से उड़ चुका है और वो नंगे पांव अपने फ्रेंड्स के साथ घूमता रहता है कूड़ा इकट्ठा करने के लिए। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून द ऑथर एनकाउंटर्स हिम इन अ टी स्टॉल। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून द ऑथर एनकाउंटर्स हिम इन अ टी स्टॉल एंड इज पेड ₹800। वो सुबह से शाम तक घूमता है और एक दिन ऑथर को वो एक टी स्टॉल के पास मिला और पता चला कि अब वो टी स्टॉल पर काम करता है, जिसके लिए उसको 800 रुपये पर मंथ मिलता है। ही सैडली रियलाइजेज दैट ही इज़ नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर। उसने बड़े दुख के साथ महसूस किया कि अब वो अपनी इच्छा का मालिक नहीं रहा। एंड दिस लॉस ऑफ आइडेंटिटी वेज हेविली ऑन हिज टेंडर शोल्डर्स। और ये जो पहचान उसकी बनी है कि वो अब अपनी इच्छा का मालिक नहीं है, उसको एक चाय की दुकान पर काम करना पड़ता, तो उसके कंधों पर काफ़ी बोझ आ पड़ा है। क्लियर? अब नेक्स्ट जो इसी का पार्ट है स्टोरी, एक दूसरे बच्चे की कहानी है, वो कर रहे हैं, जिसका टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। हम बस यहाँ पर एक कैरेक्टर है मुकेश, जो बेंगल मेकर फैमिली से है और वो फ़िरोज़ाबाद में रहता है। तो फ़िरोज़ाबाद में हर परिवार चूड़ियाँ बनाता है, और चूड़ियाँ एक ऑस्पिशियसनेस का, पवित्रता का प्रतीक है, जो शादी के समय पहना दी जाती हैं। हर घर में यहाँ पर चूड़ी बनाई जाती है, और मुकेश एक उन चूड़ी बनाने वाले परिवारों में से एक बच्चा है। द ऑथर देन टेल्स
अबाउट ऑथर विक्टिम अनदर विक्टिम मुकेश। ऑथर हमारी जो अनीस जंग है, एक और जो बच्चा है जो चाइल्ड लेबर करता है, हु वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, उसको मोटर मैकेनिक जो बनना चाहता है उसे कहती हैं। ही हैज़ ऑलवेज वर्क इन द ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री, वो हमेशा कांच की इंडस्ट्री में काम करता है और कांच बनाने की इंडस्ट्री में काम करने से बहुत ज़्यादा लॉस होते हैं बच्चों को बॉडी पर, और जो लोग भी यहाँ पर करते हैं ये बच्चे बड़े होने से पहले ही अंधे हो जाते हैं। दे आर एक्सपोज टू वेरियस हेल्थ हैज़र्ड्स, इनके काफ़ी स्वास्थ्य खराब करने वाले ऐसे चीज़ों के साथ इनको काम करना पड़ता है, लाइक लूजिंग देयर आई साइट, इनकी आँखों की रोशनी चली जाती है। एज दे वर्क इन एब्सिमल कंडीशंस, जो स्थितियाँ होती हैं बहुत ख़राब होती हैं, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होती, रोशनी नहीं होती। इन डार्क एंड डिंजी सेल्स, इनके घर जो होते हैं वो बिल्कुल सेल्स की तरह काफ़ी लोग इकट्ठे रहते हैं और जानवर भी वहीं रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनका स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब जाता है। मुकेश फादर इज़ ब्लाइंड एज वर हिज फादर एंड ग्रैंडफादर बिफोर हिम, मुकेश के फादर भी ब्लाइंड हो गए जैसे उनके फादर और ग्रैंडफादर हुए। तो ये ट्रेडिशन ही है यहाँ का कि काम करते करते ये लोग अंधे हो जाते हैं। सो बर्डन आर द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोज़ाबाद दैट दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू ड्रीम, तो ये लोग इतने काम के बोझ के मारे हैं कि अपना 2 समय का खाना भी अरेंज नहीं कर पाते, तो इनका कुछ भी और बनने का सपना वो बिल्कुल खो चुका है। मुकेश हु ड्रीम्स ऑफ ड्राइविंग ए कार, लेकिन मुकेश एक ऐसा बच्चा है जिसने कार ड्राइव करने का सोचा और वो अपने इस सपने को पूरा करना चाहता है। तो ऑथर को उसको देखकर अच्छा लगता है कि एटलीस्ट इसने बाकियों से कुछ अलग करने का सोचा। बच्चों, दोनों कहानियाँ अलग अलग जगहों से हैं लेकिन एक सेम ऑथर ने लिखी हुई हैं, जिसमें दोनों में कॉमन चीज़ें क्या हैं, दोनों ही चाइल्ड लेबर हैं, साहिब भी और मुकेश भी। दोनों को आपस में ब्रदर बोला गया है, लेकिन ब्रदर ये है नहीं, ये सिर्फ दुख दर्द के भाई हैं, आपस में ये जानते नहीं हैं। एक दिल्ली में रहता है तो दूसरा फिरोज़ाबाद में। रीड द चैप्टर thoroughly and in the next lecture we will discuss the question answers. Thank you.